चलिए शुरू करते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। पिक्चर चालू करो बे। मेरे घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। क्या? मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। जुम करो, जुम करो, जुम करो। आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। पंडित रहो, ठाकुर कहो, इससे मुझे क्या लेना। अच्छा, रियासत रही, रजवाड़े रहे, पीछे कदम हटाते। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साचा है तेरा दरबार माता। आज हमारे घर में बनने जा रहा है पोटली कलेजी, वो मुर्गा का, भाई सब बड़ा स्वादिष्ट है, वो भी 1.5 किलो है। और यहाँ देखिए हम सफाई कर रहे हैं, ये लीजिएगा, पकड़िए, चल रहा है खाना से। खाते हैं सभी लोग को। ये देखिए, इसमें से चर्बी को साफ करना पड़ता है। और ये देखिए फाइनली एकदम साफ हो गया है। बनेगा तो आप सभी लोगों को खिलाएंगे, एक लाइक करिएगा। और कौन कौन लोग पोटली कलेजी खाए हैं कॉमेंट करके बताइएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और एक बचा है बम, एक बम बचा है। हाँ, एक बम बचा है, लास्ट का बम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पवित्र विचार, पवित्र परिवार, पवित्र वातावरण। रुको जरा, सब्र करो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। बंद करो ये नंगा नाच। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? हाँ?
देश की पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। कैसा लगा मेरा मजाक? आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी उससे दुखी होकर लिखा था क्या कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, हाँ बेटा, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। अच्छा। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। अरे बस कर। कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अरे रुको जरा, सब्र करो। आदम जी तो समाजवादी शायर थे। हाँ। उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो ये बच्चे, सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। क्या बात है सर। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। गजब बेइज्जती है। 50 साल पहले इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। अच्छा। और आज आप पोथी लेके घूम रहे हैं, यानी कागज लेके घूम रहे हैं। चढ़ा समझाओ इसे कि देखिए लोकतंत्र समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ बेटा। 2024 के चुनाव के अंदर तो कैसे भुला दिया जाए? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। आपका सवाल सुनिए। जी। था आपसे, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब। जी जी जी। बिल्कुल 50 वर्ष पहले क्या हुआ सारी बात करनी चाहिए। सही पकड़े हैं। अघोषित इमरजेंसी का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप मुझे बताइए अमीश भाई, आखिरी डिबेट आपके चैनल पर अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। फूड इन्फ्लेशन 12.5% सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? अबे जीडीपी की धज्जियां उड़ चुकी है, इस पर कब हुई थी? कवाली बेइज्जती। राहुल गांधी ने मोदी के साथ साठगांठ कर रखी है, इसलिए वो जेल नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है विवेक बाबू। अबे साले, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ये तब सोचना चाहिए था जब इंडिया अलायंस के पार्ट बने थे, तब नहीं दिखा किसी को सही पकड़े हैं। कि लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का होना इस मुल्क में जरूरी है। इस देश को कम्युनल ताकतों से बचा के रखने के लिए, चाहे सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी हो या लेफ्ट हो या समाजवादी हो, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन, एक तालमेल इस मुल्क में अपोजिशन की जरूरत है। क्या बात है सर। अगर हम आपस में इंडिया अलायंस के घटक दल मिलकर के तालमेल नहीं करेंगे, उसका फायदा सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को होगा, देश पिछड़ेगा। गजब बेइज्जती है। एक बात इन्होंने बोली कि हिंदू राष्ट्र। भारत के संविधान में लिखा है कि धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं हो सकता। हाँ भाई, धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं हो सकता। और अगर इनकी बात मान ली जाए कि धर्म के नाम पर राष्ट्र हो सकता है, तो संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला की हत्या क्यों की गई? हमको नहीं पता क्यों की गई, इसका सवाल उठेगा। भाई वो भी तो कह रहे थे खालिस्तान। आप देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे? नहीं सर, तो फिर वो अलग खालिस्तान, अलग देश की मांग कर रहे थे। अब देख तू ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो संविधान का कैरेक्टर बदलना चाहते हैं। पूरे देश को ही बदल देंगे। बाप को भेज। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि अगर वो अपराधी थे, उनकी हत्या की जा सकती थी, तो धर्म के नाम के ऊपर देश बनाने वाले जो लोग हैं, ये इनको क्यों बख्शा जाए? मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूं, सोचिएगा। अच्छा, आप समाजवाद सवाल मुझ पे आप चाहे तो खड़े कर दीजिए। नहीं, मैं आप पर क्यों खड़ा करूंगा? मैं आपसे खाली, आपका एक विचार है, मैं आपके विचारों मैं खाली आपसे ये समाजवाद क्यों हटाना चाहते हैं? रुक, तेरे को बताते ये नष्ट करना चाहते हैं पूरे समाज को। ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था 2000-3000 साल पहले 100 साल से एक संगठन चल रहा है, क्यों ये ऐसा काम करना चाहेंगे भाई? मैं कहता रहा हूं आपसे, ये उसी व्यवस्था पे काम करना चाहते हैं जो 2000 साल पहले थी। सही पकड़े हैं। कि सड़क पर अगर दलित चले तो सड़क धोई जाए, मंदिर में जाने की परमिशन नहीं, कुएं पे पानी भरा जाए तो कोड़ों से मारा जाए। सर, ये व्यवस्था लागू नहीं किया सकती देश में। ये बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। विचार अभी क्यों डाला गया आरएसएस द्वारा? सर, कारण क्या है? नहीं, ये टाइमिंग क्यों मैटर करती है? नहीं सर, इनसे अगर लड़ना है तो पहले इनकी ताकत को समझिए, इनकी मानसिकता को समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश के सभी जितने भी हमारे ओबीसी हैं, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, उनको समाजवाद को बचाने के लिए
आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वरना देश खतरे में है सर, और देश को अगर बचाना चाहते हैं तो देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे फिर छोड़ के जा रहा हूं कि अगर धर्म के नाम पर हिंदू राज बनाया जा सकता है तो संत जरनैल सिंह भिंडरे वाले की गलती क्या थी, गुनाह क्या था? सुकून का नाम सुना है? खत्म। बाय बाय।